हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस की वैकेंसी की, क्योंकि एनवीएस ने अपनी वैकेंसी अनाउंस कर दी है। तो एनवीएस की तरफ से आप लोगों ने अगर नोटिस अभी तक नहीं देखा है तो उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो एनवीएस की तरफ से जो एलडीसी है, डिपार्टमेंटल की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है ऑलरेडी। उसी के बारे में सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन है ये लाइव है, तो आप कमेंट करके अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एनवीएस की ये जो वैकेंसी अभी एलडीसी की वैकेंसी है, तो ओपन की भी जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। पहले एनवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसी आई थी और अभी इलेक्शन से पहले एनवीएस की एलडीसी वैकेंसी आ चुकी है। तो जो ओपन वैकेंसी है वो भी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो वैकेंसी आई है आपकी प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है, साथ ही साथ पीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ दो पोस्ट के बारे में, जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजें देखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्या कट ऑफ रहेगी, डेट कब तक आपका एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरव्यू है या है, किस तरीके से है, क्या आपके जो है मिनिमम मार्क्स रहेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। कितने मार्क्स का आपका जो है एग्जाम रहेगा, कितने टाइम का रहता है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर होता है, अगर आप पहली बार जो है दे रही हैं तो किस तरीके से होता है, और इसके साथ साथ जो है इसका सिलेबस क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे, दोनों का ही, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का। ठीक है, अभी हम एनवीएस के बारे में बात कर रहे हैं। सो एनवीएस का जो ये नोटिफिकेशन है ये आया है 15 मार्च को, 15 मार्च को ये आया है, यानी कि कल ही ये अनाउंसमेंट आई है एनवीएस की तरफ से। सो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है और फिर प्रिंसिपल के लिए है, तीनों ही पोस्ट के लिए, जिसमें से मैंने आपको बताया कि अभी हम दो के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वैकेंसी है टोटल। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं 39 और वाइस प्रिंसिपल में भी आपके पास 141 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप एनवीएस में वर्किंग है पीजीटी की पोस्ट पर और अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। जब आपका एग्जाम होता है उससे पहले हम जो है एक तरीके से जो है आपके लिए मैराथन सीरीज भी लेकर आते हैं। और अभी हाल ही में डीए की अनाउंसमेंट हुई है, इससे रिलेटेड भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की है। तो इस तरीके की अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहती है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फेसबुक पर ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए नवीन है तो आप लिखेंगे नवीन, सिटी है आपकी दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली, और आपका जो एग्जाम है वो अगर एनवीएस प्रिंसिपल है जैसे या वाइस प्रिंसिपल तो वो आप लिखेंगे। तो अगर आप जो है एनवीएस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लगभग एग्जाम क्लियर किया है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ओपन भी क्लियर किया, जो है आपका जो है जो ओपन भी क्लियर किया, आपका जो है इसमें एलडीसी भी क्लियर किया और केवीएस के भी क्लियर किए हैं। तो काफी बच्चों को पोस्टिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आपके लिए मौका है, आप अपने आप के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो फेसबुक पर हमारा एक ग्रुप है जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए ही है। यहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी जो है डिस्कशंस चलते रहते हैं। स्टडी पोर्टल एकमात्र एक ऐसा संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और इवन नोट्स बाय कोरियर के माध्यम से मिलते हैं। तो ये भी हम जानेंगे कि बैच हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं या नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा जो नोट्स आप देख रहे हैं, हर एक बुकलेट अलग अलग है, जैसे कि हिंदी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है। ठीक है, इसी तरीके से एनवीएस के स्पेसिफिक रूल है, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये आपका 3 बुक एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स कवर करती हैं। उसके बाद आता है आपका एडमिन एंड फिनेंस। तो एडमिन एंड फिनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 और जीएफआर, ये पूरा आपका एडमिन एंड फिनेंस को कवर करता है। और ये आपका पार्ट 1 आपका जर्नल पेपर को कवर करता है। तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम अवेलेबल है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो
हो या आपका मीडियम इंग्लिश हो, दोनों में आपको मिल जाएंगे। बैच की अगर हम बात करें तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है जिसका लिंक अगेन आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोर का, स्टोर में आप जाके सर्च कीजिएगा LDC, दोनों बैच आपको दिख जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच भी और लाइव बैच भी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले अगर लाइव बैच की बात करें तो लाइव इंटरेक्टेड क्लासेस होंगी। टॉपिक वाइज हम आपके सारे के सारे सिलेबस, आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो भी ऑफिशियल है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, मॉक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लास नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको CBT की फॉर्मेट में मिलेंगी। और अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं मार्च तक, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं विद इन द मार्च, तो आपको जो हार्ड कॉपी नोट्स है वो इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं। और इस पे अभी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम रहेगी, तो पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। आप लाइव लो या रिकॉर्डेड लो, बस इंटरेक्शन का फर्क रहेगा, दोनों में आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉइज हैविंग 8 years कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज PGT इन लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एंड वाइस प्रिंसिपल लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 साल के एक्सपीरियंस में आपने PGT के तौर पर कार्य किया हो और वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्य किया हो, या आपका मिनिमम 2 years जो है वाइस प्रिंसिपल के तौर पर मांगा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका 8 years चाहिए, जिसमें से 2 साल आपने एज ए VP काम किया हो, तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो है वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है, PGT इन लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स विद 3 years ऑफ रेगुलर ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है PGT के तौर पर, तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल का आपका PGT का एक्सपीरियंस है तो आप VP के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो प्रिंसिपल है उसके लिए आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 2 साल आपने एज ए VP किया हो। अब जो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो लोग अपॉइंट होते हैं उन्होंने B.Ed नहीं की होती है, वो अपने डायरेक्टली BTech M.Tech MCA के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए यहां पर अप्लाई कर रहे हैं इन द LDC पोस्ट, तो यहां पर क्लियर दिया गया है कि इन केस अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस है तो ओनली सच PGT कंप्यूटर साइंस आर एलिजिबल टू अपीयर इन LDC हु पोजेस B.Ed डिग्री। तो जिसके पास B.Ed डिग्री है PGT कंप्यूटर साइंस के बाद, वही VP के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। पोस्ट कितनी है टोटल पोस्ट करें तो हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 39 है और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके पास 141 पोजीशन है। तो अच्छी खासी आपके पास पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए सारी की सारी पोस्ट जनरल कैटेगरी में है, तो 39 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है और एक आपकी OH के लिए है। नेक्स्ट फिर वाइस प्रिंसिपल में बात करें तो 100 आपकी जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 23 SC के लिए है, 18 ST के लिए है। तो टोटल 141 आपकी पोस्ट है, जिसमें से 2 OH के लिए है, एक आपकी VI, एक 2 HI और अदर्स के लिए हमारी एक है। तो ये टोटल आपकी पोस्ट जो है वो दी गई है विद फिजिकल हैंडीकैप। तो ये सारी की सारी यहां पर दी गई है। कट ऑफ डेट क्या रहेगी कि किस दिन आपका जो है एक्सपीरियंस किस दिन तक काउंट होगा। तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी, उस दिन तक का आपका सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा? एग्जाम आपका होगा 150 मार्क्स का और उसमें से आपका जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका 2.5 घंटे का टाइम। ठीक है, तो यानी कि 150 मार्क्स का आपके जो है पेपर है, 150 ही आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे और 150 ही मिनट्स आपको दी गई हैं। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से करनी है कि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट में जो है आंसर कर पाए, ताकि आपको उसका एक जो है वो आपको मार्क्स मिल पाए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको ये देखना है। ठीक है,
ये एनवीएस की एलडीसी वैकेंसी है, यानी कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। इसमें अभी के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी एनवीएस में कार्यरत है। ओपन वैकेंसी इनके कुछ टाइम के बाद ही आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। मीडियम पेपर कैसे आएगा? बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम आपको देखने को मिलेंगे। क्या कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है? हाँ, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो 40% है, और ये सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप जर्नल हो, चाहे पर्सन विद हैंडीकैप हो, सबके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है। सो रिजर्वेशन कंसेशन प्रिंसिपल की पोस्ट पर अप्लाईकेबल नहीं होता है, तो कम से कम आपको 40% मार्क्स तो आपको लेने ही लेने होंगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? अगर आप रिटन एग्जाम को शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिटन एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है, तो आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जो वेटेज रखी गई है वो है 70-30, यानी कि 70 का तो आपका रिटन एग्जाम, और ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वो आपको 30 की वेटेज देगा, तो 70-30 की वेटेज है दोनों की। एग्जाम सेंटर हमेशा एनवीएस और केवीएस जैसी पोजीशंस में जब भी आता है तो वो हमेशा दिल्ली एनसीआर ही होगा, और यहां पर भी क्लियरली मेंशन है। तो एग्जाम आप देश के किसी भी कोने में कार्यरत है, जब आपका एग्जाम सेंटर होगा, अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो आपका दिल्ली एनसीआर में ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल का, और इसके बाद हम वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। नोट्स रेडी हैं दोनों ही मीडियम में, चाहे आपका मीडियम हिंदी है या आपका मीडियम इंग्लिश है, दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो है लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है मार्च में ही, और उसके बाद जो है हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। उन सभी कोर्स के लिए आप जो है हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो इस पर डिस्काउंट भी है, प्लस आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है इनके साथ दिए जाएंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो सिलेबस में है वो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक होगी तो 15 नंबर का आपका इंग्लिश आएगी और 15 ही नंबर की आपकी हिंदी आएगी। फिर आपका जो बी पोर्शन है वो आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, तो जो आपका ये जो आपका जो एलडीसी का एग्जाम है, तो इसमें आपके जो से जीके कंप्यूटर वो चीज नहीं आती है जो कि ओपन में आती है। तो इसमें सिलेबस आप देखोगे, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, और आपका जो है एडमिन एंड फाइनेंस एंड द साइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी आपकी 15-15 नंबर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सेकेंड जो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स आपका बी पार्ट है, उसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा, सीडीपी आपका होगा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप सारी चीजें पढ़ोगे, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, उसकी डोमेन्स क्या हैं, क्या अफेक्ट करती हैं चीजें, उस सब के बारे में, साथ ही साथ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ये चीजें आपने पढ़नी है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है एडोलसेंस के बारे में। तो एडोलसेंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एडोलसेंस को, वो हॉस्टल्स में कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे आप उनको सोल्व करेंगे, घर का होम स्कूल का क्या रोल रहेगा इसमें, कैसे सोसाइटी के साथ इसको डील किया जा सकता है, वो सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है लर्निंग का। लर्निंग में आपका पूरा लर्निंग कंसेप्ट आपको पढ़ना है। लर्निंग है, लर्निंग के क्या टाइप्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। नेक्स्ट आपका इसमें मोटिवेशन का टॉपिक आ जाता है, वो भी आपको कवर करना है। मोटिवेशन एंड मेजर्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, तो ये भी आपको यहां पर करना है। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं और पेडागोजिकल लीडरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। देन जो थर्ड है आपका वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि अभी इंप्लीमेंटेशन फेज में है, तो ये हमारे रिटन एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, तो क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या पॉलिसी हैं जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं। स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन और गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम, ये हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन हो गया।
नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें आपको डिजिटल लर्निंग पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव है जो हम बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की, डिजिटल एजुकेशन। तो एजुकेशन के मामले में जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसमें क्या क्या एप्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, दीक्षा है, निष्ठा है, एनडीएल है, इस तरीके की अलग अलग चीजें आपको सारी की सारी चीजें कवर करनी है। प्रोस्पेक्टस क्या है, रीच क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है, कितने इफेक्टिव हो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आपका करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड नेक्स्ट आपका आता है एकेडमिक प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, कैसे प्लानिंग करती है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर होंगे। अब आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी प्रिंसिपल की, जैसे कि एनवीएस में अब प्रिंसिपल आप अगर अपॉइंट होते हैं तो क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक प्रिंसिपल की। क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड असेट्स इन विद्यालय, कैसे आप मेंटेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, फाइनेंशियल पावर को। रोल ऑफ प्रिंसिपल इन प्रमोटिंग एकेडमिक एक्सीलेंस एंड द को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, और प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू एडमिशन इन जेएनवी, जेएनवी में जो एडमिशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है फिर आपका एनवीएस स्कीम्स। एनवीएस में जा रहे हैं आप, एनवीएस में ऑलरेडी हैं, आपको स्कीम्स के बारे में पता है, तो यहाँ पर और डिटेल में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको सारी चीजें पता है। जैसे कि रेजिडेंशियल स्कूल है तो मेस मैनेजमेंट कैसे है, बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आप कैसे कदम उठाएंगे, हॉस्टल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, रिपेयर और एडमिशन प्रोसेस जेएनवी में कैसे रहता है। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस है। तो इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, हमारा लाइव और रिकॉर्डेड बैच जो है ऑलरेडी प्रिपेयर है। लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, तो आप फटाफट से जो है एडमिशन ले सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए एक बैच है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का एक ही सिलेबस है, तो वो आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस की बात करें तो अब इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीसीएस कंडक्ट रूल्स एंड सीसीएस सीसीए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हमारा एफआर एसआर है, सीपीएफ, एनपीएस, ग्रेजुएटी जो भी समिति एम्प्लॉइज पर अप्लाईकेबल होती है, सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, टीए और एलटीसी रूल्स क्या होते हैं, बजटिंग कैसे होती है एनवीएस में, पीएफएमएस और जेम पोर्टल क्या होता है, इनकम टैक्स के बारे में और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। इसके अलावा जीएफआर आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, ट्रांसफर पॉलिसी और गाइडलाइंस क्या है समिति की उसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एनवीएस का परचेज प्रोसेस कैसे होता है, कंडेमनेशन प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो हमारा पोक्सो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा पोश एक्ट है, दोनों ही एक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आईसीटी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, पोक्सो एक्ट यहाँ पर आ गया, देखिए दोनों एक्ट पढ़ने हैं। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं, ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा प्रिंसिपल का। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हम टॉपिक वाइज सारी की सारी चीजें अपने बैच में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। लाइव प्रिंसिपल बैच हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो आप फटाफट से परचेज कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इस पर आप जाएंगे स्टोर टैब में और आप एलडीसी करके सर्च करेंगे तो आपको दो फर्स्ट जो कोर्स दिखाई देंगे, वो एक आपको दिखाई देगा लाइव बैच और एक आपको दिखा रिकॉर्डेड बैच फॉर द एनवीएस। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है, जो भी आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको जो है ले सकते हैं लाइव या रिकॉर्डेड बैच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, चाहे आप नोट्स ऑर्डर करें, लाइव बैच ले, रिकॉर्डेड बैचेस ले, इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस की। तो सिलेबस जो वाइस प्रिंसिपल का है इसमें भी आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तो रहेगी इंग्लिश, हिंदी। उसके बाद एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम सिलेबस है जो प्रिंसिपल का है। लर्निंग जो है आपका अगेन सेम सिलेबस है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन अगेन आपका सेम सिलेबस है। टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम सेम सिलेबस है और एनवीएस सेम सिलेबस है। प्रिंसिपल में आपका एक चीज जुड़ जाती है जो हमने अलग से पढ़ा था कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी प्रिंसिपल की, वो एक अलग से सेक्शन है जो कि वाइस प्रिंसिपल में नहीं है। बाकी सारा का सारा सिलेबस जो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स का सारा प्रिंसिपल से सेम है।
इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस में भी पूरा सिलेबस सेम है, बस एक चीज आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती है, वो है एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन जेएनवी की किस तरीके से एडमिशन होता है, वो आपका यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी सारा का सारा चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर वीडियो आती है आपके किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम मैराथन सीरीज लेकर आते हैं जब आपका एग्जाम है, और अभी के लिए हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं आपके एग्जाम से रेलिवेंट। इस तरीके से छोटी छोटी रील्स में भी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं ताकि जब भी कोई क्लास हो या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो आप लोग को साथ शेयर करते रहे हम, तो उसके लिए आप अपना नाम और सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम दिव्या है, दिव्या लिखेंगे, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, और एनवीएस की हम बात कर रहे हैं तो एनवीएस प्रिंसिपल या एनवीएस वाइस प्रिंसिपल लिख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी में, वहां पर भी डिस्कशंस होता है। और जैसा मैंने आपको बता दिया है कि लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस सब अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से। एनवीएस के कोर्स को परचेज करने के लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी बुकलेट सेक्शन वाइज अलग अलग सभी टॉपिक्स को कवर करती है। ये 3 बुक एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल को कवर करेंगी, ये 3 आपका एकेडमिक एंड फाइनेंशियल सेक्शन को कवर करेंगी, हिंदी और इंग्लिश इसमें से आपकी आएगी, बाकी ये आपकी ओपन जो रिक्रूटमेंट होंगी उसमें आपकी ये बुक्स काम आएंगे। स्टोर पर आप जाएंगे, स्टोर में आप एलडीसी सर्च करेंगे तो दोनों ही कोर्स आपके सामने आ जाएंगे, रिकॉर्डेड और लाइव। दोनों में बस फर्क इतना है कि लाइव में इंटरेक्शन होती है, जैसे अभी आप यूट्यूब पर लाइव ले रहे हैं तो ये लाइव बैच है, उसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा कि आप जो कमेंट करेंगे मैं उसका लाइव में आंसर नहीं कर पाऊंगी तो वो मेरा अब रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो इतना ही अंतर है। चीजें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि इसमें हम फुल सिलेबस कवर करेंगे, चाहे आपका पार्ट 1 हो, पार्ट बी हो, पार्ट सी हो, ए बी सी तीनों ही पार्ट जो है हम इसमें कवर करेंगे। सारा का सारा सिलेबस बाइलिंगुअल रहेगा, चाहे आप नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, इंडिया के किसी भी कोने से पढ़ रहे हो, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स जो है हम एक साथ जो है लेकर चलते हैं, इंग्लिश हिंदी, ताकि दोनों को सबको समझ में आए। उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम सारे के सारे सिलेबस कवर करेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको सीबीटी की फॉर्मेट में जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन होता है तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। वैलिडिटी आपकी इसकी रहेगी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा। क्लास में जो भी करवाया जाता है वो इंपॉर्टेंट आपके पीडीएफ आपको जो है मिल जाते हैं, आपकी ऐप पर ही आपको बता दिया जाता है कि किस किस क्वेश्चंस पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं, ताकि आप जो है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाए। आपको पूरी हेल्प की जाती है कि अगर आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी इस बैच में हमारी कवर होती हैं। और अगर अभी आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इस पे हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है, और साथ ही साथ अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो इसके साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारा रिकॉर्डेड बैच है, सारी चीजें भी इसमें भी हमारी कवर है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। एक बार फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं बता दूं कि हम एनवीएस की जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारी एलडीसी की वैकेंसी आई थी हमारी जो है 15 मार्च, कल को ही ये नोटिस आया है, जिसमें ये पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसमें से प्रिंसिपल 39 है और वाइस प्रिंसिपल की 141 है। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस की कि एलिजिबिलिटी में क्या है हमारा, सबसे पहले आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल का, जिसमें से 2 साल का वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हो, और अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करें तो 3 साल का आपका एज ए पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का है, 150 मिनट्स का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25। मीडियम आपका बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 40% मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं, और उसके बाद जैसे आप अपना रिटर्न क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू होगा, और दोनों की वेटेज 70-30 रहेगी। और एग्जाम सेंटर आप दिल्ली के, आपके इंडिया के किसी भी कोने में, एग्जाम आपका दिल्ली एनसीआर में ही होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग बाद में जुड़े हैं तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और साथ ही हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं ताकि आपको पूरी अपडेट मिलते रहे। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और अपडेट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर हर एक चीज को कवर
किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी इसका रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।